हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं इंडिया विक्स के बारे में और इसका बेनिफिट आपको क्या है कि इंडिया विक्स को किस तरह से यूज़ करके आप अपने ट्रेड को रिफाइन कर सकते हैं। हमने कुछ ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिए प्रीवियस वीडियोस के अंदर में, जहां पे मार्केट सेंटीमेंट को कैसे डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है इंडिया विक्स के माध्यम से, हमने उसके बारे में बात कर लिया हुआ है। इंट्राडे ट्रेड्स के अंदर में इंडेक्स का कैलकुलेशन, इंडेक्स के रेंज का कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए, एक कैलकुलेटर की मदद से हमने उसे सीखा हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट ने बॉटम लगाया या हाई लेवल पे है, ये कैसे फाइंड आउट करें इंडिया विक्स के माध्यम से। एंड एट द सेम टाइम द लास्ट वीडियो विल बी ऑन दी, ये पूरा इंफॉर्मेशन लेने के बाद में किस तरह से यूज करके आप अपने स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैं कैलकुलेटर की बात कर रहा हूं, ये कैलकुलेटर एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको वहां पे दिया रहेगा। लेकिन इंडिया विक्स का सीक्रेट रिवील करने के पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। मैं बात करना चाहता हूं एलिस ब्लू के बारे में। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से एलिस ब्लू पे हर ट्रेडर्स को ट्रेड करना चाहिए। पहला, एज अ ट्रेडर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मेरा कॉस्ट। एलिस ब्लू 15 रुपीज फ्लैट ब्रोकरेज चार्ज करता है आपके एग्जीक्यूटिव ट्रेड के ऊपर में, जो कि मार्केट रेट से 25% डिस्काउंट पे है। सेकेंड, इनका मोबाइल ऐप एंट मोबाइल 2.0 अब मस्ट हैव फॉर ऑल द ट्रेडर्स। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस के अंदर में तो हमें उस समय एडवांस चार्ट्स की जरूरत पड़ती है। हम डायरेक्टली ऑप्शन चेन को रिफर करना चाहते हैं, एनालिटिक्स देखना चाहते हैं, इंप्रूव्ड मार्केट डेप्थ देखना चाहते हैं, और जब भी मैं कोई ऑर्डर प्लेस करूं तो वो सिंपल वे में हो जाना चाहिए। एंट मोबी 2.0 ये कंप्लीट फीचर्स के साथ में आता है। एट द सेम टाइम मैं सिंपल अपने फिंगरप्रिंट से लॉगिन कर सकता हूं और जो मेरा डैशबोर्ड है उसे मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकता हूं। सो डेफिनेटली एक ऐसा ब्रोकर जो आपका कॉस्ट भी सेव करता है, आपको एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में एक ट्रेड करने का ऑप्शन देता है, उसके साथ में ट्रेड करना तो बनता है। अगर आप एलिस ब्लू के साथ में ट्रेड नहीं करते हैं तो अपना अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक का यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले डिस्कस किया, आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया विक्स को यूज करके हम कैसे पता करें कि मार्केट में बॉटम लगा हुआ है, क्या मार्केट हाई लेवल पे यानी यहां से रिवर्सल दे सकता है क्या। इसे पता करने के लिए कुछ चीजें जो आपके दिमाग में होनी चाहिए हमेशा। पहला, जब भी आपको इंडिया विक्स ऊपर जाते हुए नजर आए तो 95% चांसेस होता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, और जब भी इंडिया विक्स आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखे तो 95% चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? इंडिया विक्स कुछ और रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इंडिया विक्स पैनिक रिफ्लेक्ट करता है, इंडिया विक्स वोलाटिलिटी रिफ्लेक्ट करता है। अगर मार्केट के अंदर में वोलाटिलिटी बढ़ने वाली है तो इसका तो एक रूल ये बोलता है, वोलाटिलिटी मतलब रेंज बढ़ सकती है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ रेंज बढ़ के आ सकती है। लेकिन सिंस इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो वो एक पैनिक भी दिखाता है मार्केट के अंदर में। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जब कोविड हुआ था तो कोविड के टाइम पे इंडिया विक्स 80 के आसपास गया था ऊपर की तरफ में, और मार्केट कहां गया था आपको अच्छे से मालूम है। जब कोई इवेंट आने वाला होता है तब ये रूल इतने फॉलो नहीं होंगे, लेकिन विदाउट इवेंट, विदाउट एनी अनसर्टेन इवेंट अगर रहे कोई, तो उस टाइम पे ये रूल 95% फॉलो होता है कि अगर इंडिया विक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, पैनिक बढ़ता है, पैनिक के अंदर में लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या करना है, उस केस में क्या करते हैं, मार्केट में बेचना चालू करते हैं। दैट्स वाई इंडिया विक्स ऊपर मार्केट नीचे, इंडिया विक्स नीचे यानी सब शांति है, लोगों को कॉन्फिडेंस है। अगर लोगों को कॉन्फिडेंस है तो मार्केट में पैसा आता है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाते हुए नजर आता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। यहाँ पे इंडिया विक्स और निफ्टी 50 दोनों साइमल्टेनियसली देख रहे हैं इस समय चार्ट के ऊपर में। आप देखिए, जब भी इंडिया विक्स नीचे की तरफ आते हुए नजर आ रहा है, आपको इंडेक्स, मैं निफ्टी 50 को इंडेक्स से हिसाब से यहाँ पे रिफर करूंगा। रीजन, ये सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 पे नहीं, बैंक निफ्टी पे भी एप्लीकेबल होता है। इंडिया विक्स नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा है तो आपको इंडेक्स ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा। अगर आपको इंडिया विक्स ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है तो निफ्टी आपको या इंडेक्स आपको नीचे की तरफ आते हुए नजर दिखेगा। रीजन क्या है? पैनिक कम हो रहा है तो मार्केट में पैसा आ रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कैसे मालूम करें कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने के लिए या नीचे की तरफ आने के लिए रेडी हो गया है। ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज पे आपकी नजर हमेशा होनी चाहिए कि आप हायर हाई और लोअर लो पैटर्न बना रहा है क्या इंडिया विक्स। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। कैन यू सी सम काइंड ऑफ हायर हाई पैटर्न हियर? लेट मी हाईलाइट इट प्रॉपरली लेजर पॉइंट से। कैन यू सी सम हायर हाई पैटर्न हियर? ये हायर हाई पैटर्न होने के बावजूद आपको, अगर निफ्टी थोड़ी सी रिकवरी के चक्कर में था, उसके बावजूद उसे सेल किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हायर हाई पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। कैन यू सी सम लोअर लो पैटर्न हियर?
अगर लोअर लो पैटर्न बनता है उसमें भी अगर निफ्टी नीचे की तरफ जाते हुए दिखा तो वहां से भी आपको बाइंग देखने को मिल रही है। सो इंडिया विक्स में हाई या लो देखने के लिए आपको एक बार ट्रेंड सेट करने के लिए, ट्रेंड चेक करने के लिए एक बार नज़र रखना पड़ेगा कि इंडिया विक्स में हायर हाई या हायर लो पैटर्न बन रहा है क्या। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। सेकेंड चीज़ के बारे में बात करें, अगर कहीं पे प्रोलॉन्ग साइडवेज मूवमेंट दिख गया आपको, सो चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के मूड में आ गया है। मैं आपको वही एग्जांपल सेम दिखाता हूँ यहाँ पे। कैन यू से दिस साइडवेज मूवमेंट, ऑलमोस्ट साइडवेज मूवमेंट, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक चीज़ पे और नज़र डालना है आपको कि ये साइडवेज मूवमेंट के साथ में ही ऊपर की तरफ हायर रेंज बनाते जाते हैं, यानी वोलाटाइल होने के चांसेस बन रहे थे। क्या हुआ एग्जैक्टली थोड़ा सा प्रोलॉन्ग बोल सकता हूँ मैं इसे, ऑलमोस्ट 15 डेज का ये कैंडल मुझे लग रहा है। सो उसके बाद में हुआ क्या, मार्केट के अंदर में ऊपर के मूवमेंट आ गया और निफ्टी नीचे की तरफ चला गया। सेम वे में अगर आप यहाँ पे नजर डालिए, यहाँ पे भी थोड़ा दिन तक संभलते हुए नजर आया, सेम लेवल पे काम करते हुए नजर आया है। क्या हुआ एग्जैक्टली उसके बाद, लुक एट द काइंड ऑफ ब्रेकआउट जो निफ्टी ने दिया हुआ है यहाँ पे। सो आपको नज़र तो रखना है, पर हायर हाई के साथ में आपको नज़र रखना पड़ेगा कि प्रोलॉन्ग साइडवेज मूवमेंट चल रहा है क्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे आपको मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन आ रहा है या ब्रेकआउट आ रहा है, ये क्लियर करेगा। या दूसरे शब्दों में कहें, मार्केट हाई लगाने वाला है या लो लगाने वाला है, यहाँ से आपको समझ में आता है। सेइंग दिस, ये भी फैक्ट है कि आपको ये प्रोलॉन्ग साइडवेज मूवमेंट ऊपर की तरफ ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। ऊपर की तरफ 1-2 दिन बहुत है, 3 दिन बहुत है। जब भी आपको ऊपर की तरफ, यानी जैसे ऊपर की तरफ मतलब क्या हुआ, जब इंडिया विक्स 30 के ऊपर, 35 के ऊपर, 40 के ऊपर अगर काम करता हुआ नज़र आता है तो चांसेस बनते हैं, अगर बहुत बड़ा पैनिक ना हो तो चांसेस बनते हैं कि वहीं से रिवर्सल आ जाए, वहीं से वो नीचे की तरफ आ जाए इंडिया विक्स। और अगर ऐसा आते हुए दिखा तो मार्केट रिवर्स कर जाएगा, बॉटम बना के ऊपर की तरफ चला जाएगा। सो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फिर से कोविड की सिचुएशन का दूंगा। सिंस पैनिक बड़ा था, इसकी वजह से हम 80 के आसपास गए थे। आप चार्ट एक बार खुद से निकाल के देखिएगा, 80 के आसपास जाने के बाद में सेम डे रिवर्स किया हमने और मार्केट बॉटम लगा के ऊपर की तरफ आ गया है। सो प्रोलॉन्ग मूवमेंट आपको लोअर साइड में देखने को मिलेगा, ऊपर के साइड में ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो साइकोलॉजिकल रेंज है ना, उसे थोड़ा सा दिमाग में रखिए आपके, क्योंकि उसके आसपास में अगर उसे तोड़ता है तो इसका तुरंत और इमीडिएट आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा इंडेक्स के ऊपर में। फॉर एग्जांपल, जब तक हम 10 से 12 के बीच में काम कर रहे थे इंडिया विक्स के ऊपर में, तब तक निफ्टी हायर हाई लगा रहा था। ये साइकोलॉजिकल लेवल था। जैसे ही 15 के ऊपर निकले, थोड़ा सा संभलते हुए नजर आया, और अब फिलहाल 20 की बात कर रहा हूं मैं कि इंडिया विक्स अगर 20 के ऊपर जाता है तो पैनिक बढ़ जाता है मार्केट में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इंडिया विक्स 10% करेक्ट हुआ, 18 के आसपास में आया, मार्केट अच्छा रेंज के ऊपर में गया हुआ है। फिर से 20 के ऊपर जाएगा तो मार्केट फिर से लोअर लगाते हुए आपको नजर आ सकता है। सो कुछ चीज़ें जिसके ऊपर में आपकी नज़र होनी चाहिए, हमने ऑलरेडी उसके बारे में डिस्कस कर लिया हुआ है। इंडिया विक्स में हायर हाई हायर लो पैटर्न पे नज़र रखिए। इंडिया विक्स में अगर साइडवेज मूवमेंट आता है, नीचे की तरफ में दिखेगा आपको ये, तो इसके ऊपर में नज़र रखिए। और अगर कहीं ऊपर के रेंज में अगर डाउन आ रहा है तो वो 18-20 वाला रेंज जो ऊपर का मानूंगा, 35-36 के ऊपर टिकता नहीं है इंडिया विक्स ज़्यादा दिन तक। और एट द सेम टाइम साइकोलॉजिकल लेवल, ये चीज़ें अगर आप अपने ध्यान में रखते हैं और इसे प्रैक्टिस करते हैं तो आप एडवांस में ये पता करने में सक्षम रहेंगे, एबल रहेंगे कि मार्केट बॉटम बना चुका है या मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आपको कैलकुलेटर कि किस तरह से एक दिन पहले ही पता करें कि इंडिया निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या रेंज हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। कैसे डाउनलोड करना है कैलकुलेटर, उसके बारे में समझेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक का सीरीज़ नहीं देखा है, यानी इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो जाइए उसे देखिए, सो दैट आप इस कैलकुलेटर को प्रॉपरली यूज़ कर सकें। इंडिया विक्स कैलकुलेटर डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे चला जाइए www.smarttradersclub.com। वहाँ पे जाने के बाद में आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं, आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी लॉगिन कर सकते हैं। सो गूगल के थ्रू आप इसे लॉगिन कर सकते हैं, बढ़िया चीज़ है। आईडी एंड पासवर्ड यानी यूज़र आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप क्लिक करेंगे, लॉगिन हो गया, मेरा नाम आ गया, हेलो आशीष यहाँ पे। नाउ आई कैन गो टू दी ऑनलाइन लर्निंग। मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑनलाइन लर्निंग में। यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें, जो नई नई चीज़ें आ रही है मार्केट में, उसे हम अपडेट कर रहे हैं। फिलहाल आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो थर्ड वन है, दैट इज़ हाउ टू प्रेडिक्ट इंडिया इंडेक्स मूवमेंट विथ लाइव एग्जाम्पल। सो क्लिक कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे व्यू करना है आपको। क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, इट विल टेक सम टाइम टू गेट ओपन, टोटली डिपेंड ऑन द इंटरनेट कनेक्शन। यहाँ पे 3 डिफरेंट स्टेप्स है।
यहाँ पे थर्ड स्टेप्स के अंदर में आपको कैलकुलेट इंडेक्स मूवमेंट डे इन एडवांस, जो कि लास्ट वाला वीडियो है, वहाँ पे नीचे आपको इंडेक्स रेंज कैलकुलेटर मिल जाएगा। क्लिक करिए, क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। ओपन करेंगे तो आपको पेजेस ओपन एक्सेल के अंदर में कैलकुलेटर ओपन होता हुआ नजर आएगा। सो यू कैन सी दिस, यहाँ पे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के हिसाब से रखा हुआ है। सो अब फिलहाल अगर जैसे मैं 16,900 के आसपास में निफ्टी की क्लोजिंग है, एंड आई थिंक कुछ समवेयर क्लोज टू 39,300 के आसपास में शायद से बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है। आई हैव नॉट चेक्ड इट येट, सो लेट मी टाइप दैट। सो उसके आसपास तो ये आपको लेवल्स यहाँ पे दिखा देगा। सो यूज़ करिए। अगर इसके अंदर में कुछ आपको प्रॉब्लम आता है तो डेफिनेटली लेट मी नो सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने थोड़ा बहुत सीखा रहेगा इंडिया विक्स के बारे में। इसे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू राइट टू मी। लास्ट वीडियो नेक्स्ट वीक के अंदर में अपलोड होगा, नेक्स्ट वीक फ्राइडे को आपको मिल जाएगा लास्ट वीडियो, जहाँ पे हम इन सब कैलकुलेशन के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट आपको इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस कंटिन्यूसली मिलते रहें। हमारा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, आप उसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।